साथियों फाइनली जो लाभार्थियों के द्वारा लगातार 2 से 3 वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए मॉड टारगेट को लेकर जो है इंतजार चल रही थी वो अब समाप्त हो चुका है और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 की जो मॉड टारगेट है साथियों सभी राज्यों के लिए जो है जारी कर दिया गया है और इसी के तहत लाभार्थियों का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। साथियों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत सरकार के महत्वाकांक्षी सरकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 से संबंधित आज के इस विशेष वीडियो में। तो साथियों जितने भी लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास बनाने के लिए जो भारत सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से इंतजार कर रहे थे, ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज के डेट में निकल कर आ चुकी है। और ये जो वीडियो है साथियों मैं रात को शूट कर रहा हूँ क्योंकि साथियों अभी ये जो अपडेट है वो पोर्टल के अंदर डिटेल्स जो है कर दिए गए हैं, जिसमें सभी राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो नए मॉड टारगेट है वो पब्लिश कर दिए गए हैं। और इस योजना के तहत लाभार्थियों की जो डिटेल्स है वो भी अब पंजीकृत किए जा रहे हैं और खाते में पैसे भी ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया जो है अब शुरू कर दी जाएगी। तो साथियों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कौन से राज्य के अंदर कितने मॉड टारगेट आए हैं, आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत के अंदर कितने टारगेट कौन से कैटेगरी के लाभार्थियों के लिए आए हैं। तो साथियों पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। साथियों इतने दिनों के इंतजार के बाद अब लाभार्थियों का जो मॉड टारगेट है वो आया है, तो कैसे आगे की प्रक्रिया होगी उसके विषय में भी जानकारी दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। साथियों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मॉड टारगेट सभी राज्यों के लिए पब्लिश की गई है उसे चेक करने के लिए आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा या फिर आप गूगल पर डिजिटल सहायता कुछ इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद साथियों यहाँ पर एक आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित। सिंपली आपको इस दोस्तों पिक्चर के अंदर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो साथियों आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी इस आर्टिकल के अंदर लिखे गए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया था। यहाँ पर एक आपको मॉड टारगेट 2024-25 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की चेक करने का लिंक देखने को मिल जाता है। सिंपली साथियों आपको इस लिंक पर यहाँ पर जो चेक लिंक का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो पेज है वो ओपन हो जाती है मॉड टारगेट की, जिसमें सभी राज्यों के अंदर जो टारगेट्स दिए गए हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं। तो अब साथियों मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कौन से राज्य के अंदर 2024-25 के तहत आवास निर्माण के लिए कितने टारगेट आए हैं। तो साथियों यहां पर सबसे पहले आप लोगों का जो संदेह है वो भी क्लियर कर देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2024-25 का ये डिटेल्स है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का। आप स्वयं भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उसके पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप सभी को लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है इस पेज का। और इसके बाद साथियों अब एक एक करके मैं आप लोगों को स्टेट के बारे में बता देता हूं कि कौन से स्टेट में कितने टारगेट दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे राज्य के लाभार्थी थे जो इंतजार कर रहे थे और ज़्यादातर बिहार के लाभार्थी जो थे वो कह रहे थे कि हमारी स्टेट यानी कि बिहार के अंदर टारगेट नहीं आएगा। उतने दिन से वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन साथियों फाइनली बिहार में भी काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार जो अपडेट है वो जो साथियों जो मॉड टारगेट है वो निकल कर आ चुका है। अब साथियों मैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि कौन से राज्य में कितने टारगेट्स दिए गए हैं इस बार जो आवास बनेंगे उसके तहत। जो टोटल मॉड टारगेट है साथियों अभी तक अपडेट जो हुए हैं वो है 30,25,416। ये टोटल मॉड टारगेट की जो संख्या है, इतने लाभार्थियों को इस बार जो है आवास मिलेंगे अभी तक जब अपडेट किए गए हैं। इसके बाद भी अभी जो मॉड टारगेट है वो अपडेट होते जाएंगे, जिसमें काफ़ी सारे लाभार्थियों को और भी जोड़ा जाएगा। तो अभी जो मॉड टारगेट टोटल है वो है 30,25,416, जिसके अंदर साथियों सबसे पहले असम राज्य के अंदर लाभार्थी को जो है टारगेट दिए गए हैं। असम में 1,71,593 आवास नए आवास बनाने का दोस्तों लक्ष्य यानी कि टारगेट जो है दे दिए गए हैं, जिसमें 4,544 लाभार्थी जो है पंजीकृत भी हो चुके हैं। जैसा कि मैंने साथियों आप सभी को बताया था कि पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सर्वेयर के द्वारा जो सर्वे किए जा रहे हैं। उसके बाद अगर आपके राज्य के दोस्तों आपके ज़िले में जो सर्वे है वो नहीं हो रहा है तो इंतज़ार करिए। ये जो मॉड टारगेट आज के डेट
वेबसाइट में पब्लिश की गई है। इसके बाद ये सर्वे शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर साथियों जो राज्य है वो है बिहार, जिसमें हमारे पिछले वीडियो में काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर्स है वो कमेंट कर रहे थे कि बिहार पर जो है आप चुप हो जाते हैं, लेकिन साथियों अब बिहार पर भी यहाँ पर जो टारगेट है वो आ चुका है। 2,43,903 लाभार्थियों का जो टारगेट है वो बिहार को इस बार केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। बिहार में 2,43,903 जो आवास है वो इस बार बनाए जाएंगे। वर्तमान तक के जो मॉडल टारगेट आए हैं उसके आधार पर आगे और भी इसे अपडेट किया जा सकता है और भी इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी टारगेट दी गई है वो है छत्तीसगढ़, जहां पर 6,99,331 लाभार्थियों का टारगेट केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। साथियों यहाँ पर 4,06,241 लाभार्थी पंजीकृत भी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर पहले ही जानकारी थी कि जो टारगेट है वो बड़ी आने वाली है, इसीलिए वहाँ पर पंजीकरण भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो चुके हैं। उसके बाद जो राज्य है जहां पर टारगेट आया है उसके विषय में बता देता हूं। गुजरात, जहां पर साथियों देख सकते हैं 54,135 आवास का जो है लक्ष्य दिए गए हैं। 16 लाभार्थी यहां पर भी जो है पंजीकृत हो चुके हैं। हरियाणा और गोवा के अंदर यहां पर टारगेट नहीं दिए गए हैं, हो सकते हैं ये डिटेल्स बाद में अपडेट किए जाएं, अभी तक यहां पर टारगेट अपडेट नहीं है। उसके बाद साथियों हिमाचल प्रदेश, जहां पर 92,364 लाभार्थियों का टारगेट दिया गया है, जहां पर इतने आवास बनेंगे इस बार, और उसमें 52 लाभार्थी भी पंजीकृत हो चुके हैं। अब साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में लगातार 3 वर्षों से टारगेट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है नहीं मिल रहे थे, और जिसमें काफ़ी सारे लाभार्थी परेशान थे कि उन्हें जो है उनके राज्य के अंदर टारगेट मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, उन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो फाइनली झारखंड को भी इस बार टारगेट दिए गए हैं। 1,13,195 लाभार्थियों का जो है टारगेट झारखंड राज्य के लाभार्थियों के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं। केरला, उसके बाद केरला स्टेट के अंदर जो है टारगेट आए हैं, जहां पर 36,067 लाभार्थियों का टारगेट है, जितने इतने आवास जो है वहां पर बनाए जाएंगे। उसके बाद साथियों बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के जो लाभार्थी है, जो हमारे वीडियोस में कमेंट कर रहे थे, हमारे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनके द्वारा, कि मध्य प्रदेश में जो है आवास मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, टारगेट क्यों नहीं आ रहा है। तो साथियों मध्य प्रदेश में 3,68,500 लाभार्थियों का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा दे दिया गया है, जहां पर 13 लाभार्थी जो है पंजीकृत भी हो चुके हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू है। ये डेटा जो है कुछ ही समय में बहुत बड़ी जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें जो लाभार्थी पंजीकृत है वो लगभग 1 से 2 लाख तक चल जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये जानकारी सभी प्रखंडों में पहुंचेगी, लाभार्थियों का पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद साथियों बड़ी संख्या में जो टारगेट है वो महाराष्ट्र को भी मिले हैं। देख सकते हैं 6,37,089 जो टारगेट है वो महाराष्ट्र को दिए गए हैं, जिसमें 3,404 लाभार्थी अभी महाराष्ट्र के अंदर पंजीकृत भी हो चुके हैं। अब जैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में अभी टारगेट अपडेट नहीं हुए हैं। आने वाले समय में ये डिटेल्स अपडेट हो सकते हैं। ओडिशा के अंदर जो टारगेट है साथियों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, 22,572 आवासों का दिया गया है। पंजाब में ये टारगेट जो है आपको दिखाना चाहूँगा, 63,985 लाभार्थियों को आवास देने के लिए इस बार दिए गए हैं। उसके नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो राजस्थान के अंदर भी इस बार टारगेट आए हैं, और राजस्थान के लाभार्थी भी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि उनके राज्य में टारगेट आएंगे या फिर नहीं, उन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलेगा या फिर नहीं। तो 1,56,420 लाभार्थियों का आवास बनाने के लिए राजस्थान को इस बार टारगेट केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें 5,326 लाभार्थी वर्तमान में पंजीकृत भी हो चुके हैं। तो साथियों ये बहुत बड़ी जानकारी है। जैसे ही टारगेट गए हैं, ऑटोमेटिक जो डाटा पोर्टल में था वो पंजीकृत होकर जो नए फाइनेंशियल ईयर है उस पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये जो ऑलरेडी लाभार्थी पंजीकृत है उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और नए लाभार्थी जैसे ही जोड़े जाएंगे तो ये डाटा और भी ऊपर चला जाएगा। 1,56,420 राजस्थान के अंदर लाभार्थी जो है जोड़े जाएंगे, जिनके नाम पोर्टल में शो हो जाएंगे। उसके बाद सिक्किम के अंदर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, सिक्किम में भी 0 टारगेट है, अभी डाटा अपडेट नहीं हुआ है। तमिलनाडु के अंदर 68,569 लाभार्थियों की इस बार जो है टारगेट दी गई है, जहाँ पर पिछले बार कोई टारगेट नहीं दिया गया था। त्रिपुरा के अंदर 0 टारगेट है। उत्तर प्रदेश में पिछले बार टारगेट मिले थे, इस बार भी टारगेट उत्तर प्रदेश के अंदर दिए गए हैं 70,834 आवासों का, जिसमें 8 लाभार्थी पंजीकृत भी हो चुके हैं। नीचे उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली,
दमन एंड द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी के अंदर कोई टारगेट नहीं दिए गए हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में टारगेट मिले हैं, जहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर 684, कर्नाटका के अंदर साथियों 2,26,175 आवासों का जो है टारगेट दिया गया है। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कुल जो टारगेट है वो है 30,25,416, जिसमें से वर्तमान में 4,19,759 जो लाभार्थी है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उनकी जो डिटेल्स है वो पोर्टल के अंदर अपडेट हो चुकी है। तो साथियों जितने भी लाभार्थी इंतजार कर रहे थे, ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके राज्य में टारगेट आए हैं, उन्हें अब इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। तो साथियों अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अगर आपके यहाँ शुरू नहीं हुई है तो कैसे आप पता करें। तो साथियों आप तुरंत अपने मुखिया जो भी जनप्रतिनिधि है आपके पंचायत में उनसे संपर्क करें, क्योंकि उनको सबसे पहले ये जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी ब्लॉक के द्वारा, और वहाँ पर जो लिस्ट अपडेट होंगे आपके मुखिया के द्वारा ही उसे अनुमोदित किए गए होंगे, तो उनसे आप ज़रूर संपर्क कर ले। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, आपके मुखिया आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो आप जो है प्रखंड कार्यालय में जो भी ग्रामीण विकास विभाग का दफ्तर है वहाँ पर आप चल जाइए, वहाँ पर आप जानकारी लीजिए। अगर आपका नाम पोर्टल पे चढ़ा हुआ है तो आप उसे वहाँ पर चेक भी करा सकते हैं, अगर नहीं चढ़ा है तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्यों नहीं चढ़ा है, तो वहाँ पर जो डिटेल्स है वो अपडेट कर दिए जाएंगे। और अगर वहाँ पर भी आपको जानकारी नहीं मिलती है तो आप जिला तक जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जिला तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रखंड स्तर से ही आपका जो भी समस्या है उसे समाधान कर दिया जाएगा। अब साथियों ये सर्वेयर द्वारा सभी गाँवों में भ्रमण किया जाएगा, सभी लाभार्थी जो पंजीकृत ऑलरेडी है उनकी एक बार जांच की जाएगी, उसके बाद डिटेल्स जो है ऊपर पोर्टल के अंदर अपलोड होते जाएंगे। जो नए लाभुक रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं सर्वेयर के माध्यम से, या फिर ब्लॉक में अपना आवेदन देके जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से संबंधित एक पूरी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मैंने जो है रिसेंट ही अपलोड किया है, उस वीडियो का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आई बटन में भी मिलेगा, तो आप जो है वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख ले और आवेदन करने की प्रक्रिया को देख लें। नेक्स्ट जो हमारे चैनल पर वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से राज्य के अंदर कितने रुपए लाभार्थियों को इस बार मिलेंगे, उसको लेकर भी डेटा अब अपडेट हो चुकी है, उसकी भी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल बताऊंगा कौन से राज्य में कितने लाभार्थियों को जो है कितने रुपए मिलेंगे आवास निर्माण के लिए। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इस योजना के तहत अब मॉड टारगेट आ चुके हैं, रेगुलर अपडेट आपको अब हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आप सभी को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। धन्यवाद।